नमस्कार, केपी न्यूज के बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं अश्विनी आपके साथ। चलिए शुरू करते हैं खबरों का सिलसिला। उससे पहले एक नजर आज के मुख्य समाचारों पर। बीदर नगर सभा को बेहतर रैंकिंग मिलेगी, जनता से अनुरोध है कि स्वच्छ सर्वेक्षण में भाग लें। बीदर शहर के हेड पोस्ट ऑफिस में संविधान दिवस मनाया गया। गारंटी योजनाओं पर बयान को लेकर कांग्रेस होस्पेट विधायक को कारण बताओ नोटिस जारी करेगी। कांग्रेस ने मतदाताओं को गुमराह करने के लिए सत्ता का दुरुपयोग किया, डीवाई विजेंद्र ने कहा। पूजा स्थलों की सुरक्षा और कानून से संबंधित याचिका पर सुनवाई करेगा सुप्रीम कोर्ट। योगी सरकार आ गई फुल एक्शन में, पोस्टर लगेंगे, वसूली भी होगी, संभल के उपद्रवियों की अब खैर नहीं। समाचारों का सिलसिला शुरू करते हुए देखते हैं समाचार विस्तार से। स्वच्छ भारत मिशन के तहत व्यक्तिगत शौचालय निर्माण प्राथमिक चरण में घर घर से कचरा संग्रहण और छटाई कार्य, जनता के सहयोग जैसे विभिन्न मानदंडों के अनुसार एक कार्यक्रम तैयार और कार्यान्वित किया गया है। और बीदर नगर सभा के अधिकार क्षेत्र के तहत सामुदायिक सार्वजनिक शौचालयों का उपयोग बीदर नगर सभा को खुले में शौच मुक्त प्लस शहर को घोषित किया गया है और शहर में स्वच्छ सर्वेक्षण 2024 कचरा मुक्त शहर रेटिंग में भाग लिया है। बीदर नगर सभा आयुक्त ने कहा है कि जनता को स्वच्छता सर्वेक्षण में भाग लेना चाहिए और अच्छी रैंकिंग पाने के लिए बीदर नगर सभा को पूरा सहयोग देना चाहिए। संविधान ने देश के प्रत्येक नागरिक को समान अधिकार दिए हैं। बीदर डाक अधीक्षक वीएल चिटकोटा ने कहा है कि वे मंगलवार को शहर के प्रधान डाकघर में आयोजित संविधान दिवस कार्यक्रम में बोल रहे थे। विभिन्न देशों के संविधानों का अध्ययन करने के बाद भी भारत का संविधान तैयार किया गया था। संविधान का प्रारूप तैयार करने में डॉक्टर अंबेडकर की भूमिका महत्वपूर्ण है। महिलाओं की वर्तमान स्थिति, डॉक्टर अंबेडकर का योगदान। कार्यालय के जनसंपर्क पदाधिकारी मंगला भागवत ने कहा कि उनके द्वारा दिए गए संविधान का पालन करना हम सभी का कर्तव्य है। अध्यक्षता कर रहे राजेंद्र वागे ने कहा कि संविधान के प्रति सभी को सदैव सम्मान रखना चाहिए। पदोन्नत विभाग के दत्तात्रेय रेड्डी, वेंकटेश एन, राजू गोगली, अरुण पाटिल, संगमेश विशाल, शिव कुमार वसुराज, रमेश सचिन को सम्मानित किया गया। रोकते हैं समाचारों का सिलसिला। नूर एजुकेशन ट्रस्ट बीदर की ओर से चलाए जाने वाला नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज बीदर, recognized by NCTE Delhi and affiliated to Bidar University, Bidar. Admission are open for the academic year 2024-25. विशेषज्ञ और सक्षम शिक्षकों द्वारा शिक्षा प्राप्त करने के लिए नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज में दाखिला लें और शांत वातावरण में शिक्षा प्राप्त करें। बीदर शहर में बेहतर शिक्षा का एकमात्र केंद्र नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज, शाहपुर गेट, बीदर। फोन नंबर्स 9945283920, 8482221297। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। देखते हैं समाचार देश के। होस्पेट के कांग्रेस विधायक एचआर गवियप्पा के मंगलवार के बयान की वह गारंटी योजनाओं को रोकने के लिए जल्द ही मुख्यमंत्री सिद्धरामैया को पत्र लिखेंगे कि पार्टी नेताओं और मंत्रियों ने कड़ी आलोचना की। उप मुख्यमंत्री और केपीसीसी अध्यक्ष डीके शिव कुमार ने कहा है कि उन्हें कारण बताओ नोटिस जारी किया जाएगा। होस्पेट में एक समारोह में बोलते हुए गवियप्पा ने कहा कि 5 गारंटियों के कारण उनके निर्वाचन क्षेत्र में विकास कार्यों के लिए धनराशि जारी नहीं की जा रही है। उनके बयान के वायरल होने के बाद कांग्रेस के मंत्रियों और नेताओं ने उन पर निशाना साधा और गवियप्पा ने अपने बयान से पलटवार करते हुए कहा कि मीडिया ने उनके बयान की गलत व्याख्या की है। शिव कुमार ने बेंगलुरु के संवाददाताओं से कहा कि केपीसीसी गवियप्पा से स्पष्टीकरण मांगेगी। उन्होंने स्पष्ट किया है कि सरकार गारंटी बंद नहीं करेगी। शिव कुमार ने चेतावनी दी है कि कांग्रेस विधायक को गारंटी योजनाओं पर सवाल नहीं उठाने चाहिए। उन्होंने कहा कि गारंटी के खिलाफ सार्वजनिक रूप से बोलने वाले पार्टी विधायकों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। राज्य भाजपा अध्यक्ष डीवाई विजेंद्र ने कहा है कि स्थानीय मुद्दों और राज्य सरकार के प्रभाव ने हालिया उपचुनाव में प्रमुख भूमिका निभाई है और भाजपा कार्यकर्ताओं को परिणामों से निराश होने की जरूरत नहीं है। उपचुनाव में भाजपा की हार के बाद पार्टी कार्यकर्ताओं को लिखे खुले
पत्र में विजेंद्र ने कहा है कि सिद्धरामैया के नेतृत्व में कांग्रेस ने 2017 में गुंडुपेट और नंजगुंडा में उपचुनाव जीते थे, लेकिन 2018 में विधानसभा चुनाव हार गई। विजेंद्र ने कहा है कि उपचुनाव की जीत में सीएम को सरकार में भ्रष्टाचार को छिपाने में मदद नहीं मिलेगी। उन्होंने कहा है कि जैसा कि अपेक्षित था, सत्ताधारी पार्टी ने मतदाताओं को गुमराह करने के लिए सत्ता का दुरुपयोग किया है। उन्होंने कहा है कि कर्नाटक की छवि को धक्का लगा है, क्योंकि सिद्धरामैया सरकार जो पिछले 1.5 साल से राज्य में सत्ता में है, कई घोटालों में शामिल है और विकास कार्य ठप हो गए हैं। उन्होंने आरोप लगाया कि देश में पहली बार अनुसूचित जनजातियों के लोगों के कल्याण के लिए निर्धारित धन की लूट की गई है। किसानों और मठों के जमीन पर वक्फ संपत्ति के रूप में दावा किया गया है और गरीब परिवारों के बीपीएल कार्ड रद्द किए गए हैं। राज्य सरकार पर उनकी मांग उपेक्षा करने का आरोप लगाते हुए पंचमसाली लिंगायत समुदाय के नेता और साधु सहित सदस्य समुदाय के लिए सेकेंडरी आरक्षण की मांग को लेकर 10 दिसंबर को सुवर्ण विधानसौधा के बाहर विरोध प्रदर्शन करेंगे। पंचमसाली पीठ के बसवर जय मृत्युंजय स्वामी जी ने कहा है कि बेलगावी में एक प्रेस वार्ता में उन्होंने कहा कि लाखों पंचमसाली कई अधिवक्ताओं के नेतृत्व में सौधा के सामने एकत्रित होंगे और सरकार से समुदाय की मांगों को गंभीरता से लेने का आग्रह करेंगे। उन्होंने कहा है कि मुख्यमंत्री सिद्धरामैया भी समुदाय की मांगों को गंभीरता से नहीं ले रहे हैं, जबकि पिछले कई सालों में पंचमसाली आंदोलन कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि पंचमसाली ने 2013 में आरक्षण के लिए अपना आंदोलन शुरू किया था और उसके बाद पूरे राज्य में कई विरोध प्रदर्शन किए गए, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। उन्होंने कहा है कि सिद्धरामैया ने हाल ही में पंचमसाली के नेताओं से चर्चा की, लेकिन उनकी अपील पर कोई प्रतिक्रिया नहीं दी। रोकते हैं समाचारों का सिलसिला, लेते हैं छोटा सा ब्रेक। नूर एजुकेशन ट्रस्ट बीदर की ओर से चलाए जाने वाला नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज बीदर, रिकॉग्नाइज्ड बाय एनसीटीई दिल्ली and affiliated to Bidar University, Bidar. Admission are open for the academic year 2024-25. विशेषज्ञ और सक्षम शिक्षकों द्वारा शिक्षा प्राप्त करने के लिए नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज में दाखिला लें और शांत वातावरण में शिक्षा प्राप्त करें। बीदर शहर में बेहतर शिक्षा का एकमात्र केंद्र नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज, शाहपुर गेट, बीदर। फोन नंबर्स 9945283920, 8482221297। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। देखते हैं समाचार देश के। देश के विभिन्न हिस्सों में मंदिर और मस्जिदों का विवाद बढ़ता चला जा रहा है। हाल ही में कोर्ट के आदेश के बाद उत्तर प्रदेश के संभल जिले में स्थित जामा मस्जिद का सर्वेक्षण किया गया, जिसके बाद भयंकर हिंसा फैल गई। इन सभी के बीच अब सुप्रीम कोर्ट ने पूजा स्थलों की सुरक्षा एवं 1991 में बने कानून से संबंधित याचिका पर सुनवाई का संकेत दिया है। आइए जानते हैं कि क्या है पूरा मामला और कब होगी इस पर सुनवाई। सुप्रीम कोर्ट में पूजा स्थलों की सुरक्षा एवं 1991 में बने कानून से संबंधित दायर की गई याचिका पर आगामी महीने यानी 4 दिसंबर को सुनवाई का संकेत दिया गया है। भारत में मुख्य न्यायाधीश संजीव खन्ना की अध्यक्षता वाली पीठ इस महत्वपूर्ण मामले की सुनवाई करेगी। पूजा स्थलों की सुरक्षा एवं 1991 में बने कानून से संबंधित याचिकाओं पर सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश संजीव खन्ना, जस्टिस पी नरसिम्हा और जस्टिस मनोज मिश्रा की बेंच सुनवाई करेगी। केस में याचिकाकर्ता के रूप में जमीयत उलेमा हिंद और गुलजार अहमद नूर मोहम्मद आजमी का नाम लिस्टेड है। इनकी वकील एजाज मकबूल कोर्ट से सामने पक्ष रखेंगे। उत्तर प्रदेश के संभल में कोर्ट के आदेश पर हुए जामा मस्जिद के सर्वे के दौरान भड़की हिंसा के बाद पुलिस प्रशासन लगातार कार्रवाई कर रही है। इस मामले में 27 आरोपी पकड़े जा चुके हैं। इनमें से 3 नाबालिग भी हैं। 74 अन्य दंगाइयों की पहचान की गई है, जो कि फरार है। इनकी तलाश जारी है। अब इसी बीच उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार संभल में उपद्रव करने वाले आरोपियों पर सख्त एक्शन लेने के मूड में है। संभल के पत्थरबाजों और उपद्रवियों पर योगी सरकार कैसे एक्शन लेगी, इसकी जानकारी सामने आई है। संभल के पत्थरबाजों और उपद्रवियों पर योगी सरकार सख्त रूप से एक्शन लेने की तैयारी में है। अब तक मिली जानकारी के मुताबिक सार्वजनिक स्थानों पर इन पत्थरबाजों और उपद्रवियों के पोस्टर लगेंगे।
इनसे नुकसान की वसूली भी होगी। इसके साथ ही इन पर इनाम भी जारी किया जा सकता है। यूपी सरकार पहले से ही उपद्रवियों और अपराधियों के खिलाफ नुकसान की वसूली और पोस्टर का अध्यादेश जारी कर चुकी है। संभल के मौजूदा हालात पर एसपी कृष्ण कुमार ने कहा है कि रविवार को हुई हिंसा के बाद इंटरनेट बंद करने का फैसला हुआ था, जो अब भी जारी है। इसके अलावा स्थिति सामान्य है और बाकी सभी चीजें बहाल कर दी गई हैं। एसपी ने बताया कि घटना पुलिस शामिल लोगों के सीसीटीवी फुटेज खंगाल रही है। 100 से ज्यादा लोगों की पहचान कर ली गई है और वे जल्द ही पुलिस की गिरफ्त में हो। एसपी ने यह भी बताया है कि संभल के सांसद जिया उर रहमान बर्क को 23 नवंबर को बीएनएस की धारा 168 के तहत नोटिस जारी किया गया है। महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में प्रचंड बहुमत के बाद भी महायुति के अंदर अभी तक मुख्यमंत्री का चेहरा तय नहीं हो पाया है। महायुति के 3 बड़े चेहरे देवेंद्र फडणवीस, एकनाथ शिंदे और अजित पवार के बीच सीएम की रेस जारी है। लेकिन अजित पवार के पीछे हटने के बाद अब एकनाथ शिंदे और देवेंद्र फडणवीस के बीच रेस जारी है। इस बीच नाना पटोले ने महायुति पर तंज कसते हुए कहा है कि महाराष्ट्र में चुनाव के नतीजे आने के बाद भी 4 दिन हो गए हैं, लेकिन अभी तक मुख्यमंत्री कौन होगा यह तय नहीं हुआ है। नाना पटोले ने कहा कि महाराष्ट्र के किसान और जनता सभी को नए सीएम के नाम का इंतजार है, लेकिन लगता है अभी तक इनके मित्र का आदेश नहीं आया है। जब तक मित्र का आदेश नहीं आता, सीएम पर फैसला नहीं होगा। उन्हें आंख बंद करके साइन करने वाला मुख्यमंत्री चाहिए। नाना पटोले ने कहा कि महाराष्ट्र में अनेक लोग यह पूछ रहे हैं कि हमने तो वोट नहीं दिया, फिर भी यह सरकार कैसे आई। हमारे अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने भी इस संबंध में अपनी भूमिका स्पष्ट की है। नाना पटोले ने कहा कि राहुल गांधी के नेतृत्व में यह आंदोलन होगा। नाना पटोले ने कहा, आने वाले 2 दिनों में हम साइन प्रोटेस्ट शुरू कर रहे हैं और करोड़ों लोगों का साइन लेकर हम अपील करेंगे कि चुनाव बैलेट पेपर पर हो। वोट महत्वपूर्ण है, यह जब भावना है और हम जनता की लड़ाई लड़ेंगे। हम जनता की भावना लेकर आए हैं, ईवीएम हमारा विषय नहीं है। लोकतंत्र में जनता बड़ी होती है। कांग्रेस ने आजादी की लड़ाई लड़ी, अब हम जनता की लड़ाई लड़ रहे हैं। वहीं ईवीएम के मामले पर उन्होंने कहा कि सुप्रीम कोर्ट का फैसला तो पॉलिटिकल लग रहा है। ईवीएम की जांच और अन्य पर हम पहले से ही काम कर रहे हैं। दिल्ली के मुख्यमंत्री आतिशी ने केंद्र शासित प्रदेश में विधानसभा चुनाव से पहले एक हैरान कर देने वाला दावा किया है। मंगलवार को सीएम ने दावा किया है कि केंद्र सरकार ने दिल्ली में सरकारी अधिकारियों को आम आदमी पार्टी के वोटर्स का नाम काटने का आदेश दिया है। उन्होंने कहा कि इसके लिए सभी को लिस्ट सौंपी गई है। आने वाले चुनाव को गलत तरीके से जीतने के लिए बीजेपी सरकार लोकतंत्र का हनन करने की तैयारी में है। मुख्यमंत्री ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कहा है कि केंद्र सरकार दिल्ली वालों के लिए बड़ी साजिश रच रही है। आने वाले विधानसभा चुनाव को गलत तरीके से जीतने की कोशिश में केंद्र लोकतंत्र का हनन करने की तैयार है। बहुत बड़े स्तर पर सरकारी तंत्र के माध्यम से केंद्र दिल्ली वालों के वोट काटने का काम शुरू कर रही है। यह चरणबद्ध तरीके से किया जा रहा है। इसका पहला कदम एलजी द्वारा दिल्ली में 29 एसडीएम एडीएम को बदलने का आदेश, जो केंद्र और एलजी के हाथ में है। उत्तर प्रदेश के आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे पर बड़ा सड़क हादसा देखने को मिला है। यहां एक तेज रफ्तार कार डिवाइडर तोड़कर ट्रक से जा टकराई। इस हादसे में कार सवार 5 लोगों की मौत हो गई है। मरने वालों 5 लोग डॉक्टर थे। इस हादसे में एक अन्य युवक भी घायल हुआ है। बता दें कि ये 5 डॉक्टर सैफई मेडिकल कॉलेज में तैनात थे और लखनऊ में वापस सैफई जा रहे थे। इस हादसे पर समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव ने दुख व्यक्त करते हुए सरकार पर निशाना साधा है। अखिलेश यादव ने एक्स पर लिखा, हर एक जान अनमोल होती है, लेकिन जान बचाने वाला डॉक्टर की जान जाना और भी अधिक दुखद घटना है। उत्तर प्रदेश भाजपा सरकार को ये सोचना चाहिए कि एक्सप्रेसवे पर अचानक हादसों की संख्या क्यों बढ़ गई है। इस दौरान उन्होंने भाजपा सरकार से कुछ सवाल भी किए। अखिलेश यादव ने पूछा, क्या भाजपा सरकार सपा के समय में बने इस विश्वस्तरीय एक्सप्रेसवे की देखरेख करने की योग्यता और क्षमता नहीं रखती है, या फिर जानबूझकर ऐसा किया जा रहा है? क्या हाईवे की पुलिसिंग कोने में गाड़ी लगाकर मोबाइल देखने के लिए ही रह गई है? जब मोबाइल से सिर उठाएंगे तब तो देखेंगे कि कौन गलत सही गाड़ी चला रहा है। एक बार फिर से रोकते हैं समाचारों का सिलसिला, लेते हैं छोटा सा ब्रेक। नूर एजुकेशन ट्रस्ट बीदर की ओर से चलाए जाने वाला नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज बीदर, रिकॉग्नाइज्ड बाय एनसीटीई दिल्ली and affiliated to Bidar University, Bidar. Admission are open for the academic year 2024-25. विशेषज्ञ और सक्षम शिक्षकों द्वारा शिक्षा प्राप्त करने के लिए नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज में दाखिला लें और शांत वातावरण में शिक्षा प्राप्त करें। बीदर शहर में बेहतर शिक्षा का एकमात्र केंद्र नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज, शाहपुर गेट, बीदर। फोन नंबर्स 9945283920, 8482221297।
ब्रेक के बाद स्वागत है आपका, देखते हैं समाचार। दक्षिण कोरिया की राजधानी सियोल में हुई भीषण बर्फबारी ने जनजीवन को बेहाल कर दिया है। इस खतरनाक बर्फीले तूफान को देखकर आपकी भी रूह कांप उठेगी। भयानक बर्फबारी के चलते बुधवार को सैकड़ों उड़ानें रद्द कर दी गई हैं। हवाई के अलावा रेल और सड़क यातायात भी काफी ज्यादा बाधित हो गया है। बता दें कि दक्षिण कोरिया में नवंबर के महीने में इस तूफान ने दस्तक दी थी। इस बर्फीले तूफान को पिछले 50 वर्ष से भी ज्यादा समय में आए तूफानों में सबसे भयावह बताया जा रहा है। दक्षिण कोरिया की मौसम एजेंसी ने बताया कि सियोल के उत्तरी और आसपास के इलाकों में 20 सेंटीमीटर बर्फ गिरी। एजेंसी के मुताबिक यह सियोल में 52 वर्षों में आया सबसे भयानक बर्फीला तूफान था। सियोल में 28 नवंबर 1972 को आए तूफान में 12 सेंटीमीटर बर्फ गिरी थी। पाकिस्तान में इन दिनों जबरदस्त सियासी बवाल मचा हुआ है। मुल्क की राजधानी इस्लामाबाद में स्थिति टी चौक और इसके आसपास के इलाकों में आधी रात को सुरक्षाकर्मियों ने ताबड़तोड़ कार्रवाई की। सुरक्षाकर्मियों द्वारा की गई कार्रवाई के बाद पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान के समर्थकों ने विरोध प्रदर्शन समाप्त कर दिया। हालांकि पाकिस्तान से आए वीडियो में दिख रहा है कि सड़कों पर खाली कारतूस बिखरे पड़े हैं। वीडियो इंटरनेशनल ह्यूमन राइट्स फाउंडेशन ने भी संज्ञान लिया और पाकिस्तान को जमकर खरी खोटी सुनाई। इसी बीच पाकिस्तान की सेना ने प्रदर्शनकारियों को देखते ही गोली मार देने की आदेश भी जारी किए हैं। इमरान खान की पीटीआई ने सुरक्षाकर्मियों की कार्रवाई को फांसीवादी सैन्य शासन में भी की नरसंहार की कोशिश करार दिया है। कहा जा रहा है कि पुलिस ने करीब 450 प्रदर्शनकारियों को गिरफ्तार कर लिया है। खान की पार्टी ने कहा है कि सुरक्षाकर्मियों ने ज्यादा से ज्यादा लोगों की जान लेने के लिए इरादे से प्रदर्शनकारियों पर गोली चलाई थी। रिपोर्ट्स के मुताबिक पाकिस्तान में सुरक्षा बलों द्वारा की गई कार्रवाई में कम से कम 6 लोग मारे गए हैं। पीटीआई ने कहा कि देश में खून खराबा हो रहा है। बता दें कि पिछले साल अगस्त में जेल में बंद इमरान खान ने 24 नवंबर को देशव्यापी विरोध प्रदर्शन के लिए अंतिम आह्वान किया था। यह आह्वान उन्होंने 13 नवंबर को किया था। फिर से एक नजर आज की सुर्खियों पर। बीदर नगर सभा को बेहतर रैंकिंग मिलेगी। जनता से अनुरोध है कि स्वच्छ सर्वेक्षण में भाग लें। बीदर शहर के हेड पोस्ट ऑफिस में संविधान दिवस मनाया गया। गारंटी योजनाओं पर बयान को लेकर कांग्रेस और स्टेट विधायक को कारण बताओ नोटिस जारी करेगी। कांग्रेस ने मतदाताओं को गुमराह करने के लिए सत्ता का दुरुपयोग किया, डीवाई विजेंद्र ने कहा। पूजा स्थलों की सुरक्षा और कानून से संबंधित याचिका पर सुनवाई करेगा सुप्रीम कोर्ट। योगी सरकार आ गई फुल एक्शन में, पोस्टर लगेंगे, वसूली भी होगी, संभल के उपद्रवियों की अब खैर नहीं। केपी न्यूज के बुलेटिन में अब तक इतना ही। देखते रहें केपी न्यूज 24/7। धन्यवाद।